पर हिंदू ज़्यादा हैं, ये वहीं जाकर इन मॉल्स को बनाते हैं। अब आप पूछेंगे यार इसका फ़ायदा क्या है, मॉल आएगा तो तरक्की आएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब इसका आंसर देख लीजिए। वो क्या करते हैं कि जब आप एक मॉल बनता है, बड़ा मॉल बनता है, तो सारी जो पब्लिक है वो वहाँ पर बड़े मॉल में जानी शुरू होती है। तो जो जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पर वो बंद होनी शुरू होती हैं। जब मुसलमान डोमिनेटेड एरियाज में मॉल नहीं खुलेगा तो मुसलमानों की जो छोटी दुकानें हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन जो हमारे हिंदुओं की जगह हैं जिनको ये काफिर बोलते हैं, उनके तो बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे हिंदू चलाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाकर ये बड़ा सारा एक मॉल बनाते हैं, वहाँ पर सस्ते में डिस्काउंट्स देकर ये चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं, और वहाँ पर हिंदुओं की दुकानें एक एक कर बंद होनी शुरू होती हैं। और एक एस्टिमेट है जहाँ जहाँ पर ये मॉल जिहाद जहाँ पर शुरू किया गया सिस्टमेटिकली, वहाँ पर 50% से ज़्यादा हिंदू दुकानें बंद हो गई हैं। दूसरी बात, सिर्फ बिजनेस बंद नहीं करना, पूरा सिस्टमेटिक एक प्लान है। एक और काम किया जाता है, वहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोग एक मॉल में काम करते हैं। कोई देख रेख का काम है, कोई सेल्स का काम है, कुछ ने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पूरा सप्लाई चेन का काम होता है। उसके अंदर ये 10 से लेकर 15 हज़ार तो मुसलमान लड़के होते हैं, जिनको ये मुसलमान एरिया से बुलाकर ये हिंदू एरिया में जहाँ पे मॉल खोला जाता है वहाँ पर इन 10-15 हज़ार मुसलमान लड़कों को बुलाया जाता है। साथ में 5 से लेकर 8 हज़ार लड़कियों को जो हिंदू होती हैं उनको भी काम पे लगा दिया जाता है कि भी सफाई करनी है, कि सेल्समैन का काम करना है, कुछ भी करना है, उन सब कामों के लिए ये लड़कियों को एम्प्लॉय करते हैं। अब आप सोचकर देखिए, 10-12 हज़ार 15 हज़ार लड़के हैं, सारे के सारे कॉकरोच हैं, और 5 हज़ार हिंदुओं की लड़कियां हैं। इसके साथ शुरू होता है इनका लव जिहाद। वो कैसे? ये सारी लड़कियां जो होती हैं मजबूर होती हैं, गरीब घरों से आती हैं, वो साइलेंट रहती हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी जॉब बची रहे। उनको भ्रमित किया जाता है, भ्रमित करने के बाद उनको कन्वर्ट किया जाता है, हलाला होता है और उनकी ज़िंदगियों को खराब किया जाता है। दूसरी बात और है, बाकी दो तो चीज़ें बता दी आपको, बिजनेसेस को बंद करा दिया, लड़कियों को मजबूर किया क्योंकि घर में इनकम नहीं है, इनकम लेके आने के लिए उनको मजबूरी में इन मॉल्स में काम करना पड़ता है और वो कन्वर्ट होकर फ्रिज में पाई जाती हैं थोड़े ही महीनों के बाद। तीसरा एक काम और भी होता है, जब ये मुसलमान अपने एरिया को छोड़कर हिंदू एरियाज में आकर बसना शुरू होते हैं, उन एरियाज को भी आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदू से मुसलमान एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर नहीं भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर तो ये अपने आदमी को वहाँ पर जिताते हैं, क्योंकि जो इनका अपना मुसलमान एरिया वहाँ तो इनके कॉकरोचों के ही आदमी को वोट पड़ेगी। और जब ये नए एरिया में आते हैं वहाँ पर हिंदुओं की वोट कट जाती है और मुसलमान अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट को जिता देते हैं। और जो आपको मालूम है, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर तो थोड़े से नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। पैसे आते हैं कतर से, अरब कंट्री से। वो क्यों? ये जो कतर है ये हमेशा ही टेररिज्म को फैलाने के लिए दुनिया भर में ये पैसे भेजता है। आपको याद होगा हमास का जो बड़ा कॉकरोच है वो भी कतर में ही बैठा है और वहाँ पे कतर रहा है। वो मुझे लगता है एक दिन कतर को भी कतर देगा। कतर क्या करता है, जितने भी तालिबान की मानसिकता के लोग हैं उन सबको सपोर्ट करता है पैसे के थ्रू, और फिर उनको बोलता है कि आप जाकर वहाँ पर बिजनेसेस को लगाइए, मैं आपको पैसे दूंगा। और आप समझिए कि जो ये लुलु मॉल वाला है इसको भी सपोर्ट मिल रही है इसी कतर से। हमें जो हिंदू हैं, मैंने उनसे बात करी, वो बोलते हैं यार ये तो कितना अच्छा बात है, हमारे एरिया में जैसे ही लुलु मॉल आया 5,000 लड़कियों को एकदम से जॉब्स मिल गई, इतनी हेल्प कर रहे हैं वो, ये तो बड़े ही दयालु लोग हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गया जब इनकी लड़कियां कुछ ही महीनों के बाद रेफ्रिजरेटर में पाई जाती हैं। इसलिए गुजारिश है आपसे कि जो हमारे हिंदुओं के मॉल हैं, अगर मॉल में जाने का शौक है, रिलायंस है, सेंट्रल है, बिग बाजार है, इन मॉल्स के अंदर बेचो को बड़े कॉरपोरेट्स के मॉल हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कन्वर्जन का काम तो नहीं कर रहे। आप सोच कर देखिए कि जैसे ही लुलु का ये मॉल आया है उस एरिया में क्या हुआ है, होटल्स बनने शुरू हो गए, पेशाब वाले जूस के सेंटर बनने शुरू हो गए, बैग की दुकानें खुलनी होगी शुरू हो गई, ऑप्टिकल शॉप खुली बगी, ये चश्मे बनाने वाली शॉप्स खुल गई, और सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी रन करती है। उस पूरे एरिया में एक ही काम हो रहा है, किसी तरीके से इन सभी लोगों को भगाया जाए जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, या कन्वर्ट किया जाए
या काट कर रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाए।